हर बार बेटी ही रोती है? क्यों हर बार बहू ही रोती है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार स्त्री यानी महिला ही रोती है? युगों युगों से ये चलता रहा है कि कभी सीता बनकर रोई हो तो कभी द्रौपदी बनकर रोई है, तो कभी राधा बनकर रोई। तो महिलाएं हर युग में ही है, लेकिन इस युग यानी कलयुग की सीता बन रही है यहाँ पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। दरअसल देखिए, अभी हाल ही में एक लाइव वीडियो ज्योति सिंह ने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो अपने पति से मिलने के लिए उनके आवास पर जाती हैं लखनऊ में, और वहां उनसे मिलने तो दिया नहीं जाता है उस तरीके से, लेकिन बदले में क्या किया जाता है उनके साथ, उन्हें जो है पुलिस वाले पकड़ने आ जाते हैं। कहती हैं वो कि पुलिस वाले जो है उनके पति ने भेजे हैं, ठीक है। और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और बोलते हैं चलिए मैडम अब आपको थाने जाना है। तो यहाँ पर ज्योति सिंह बोलती है मैं थाने भला क्यों जाऊंगी, मैं अपने पति के घर आई हूँ, अधिकार के साथ आई हूँ, और एक पत्नी का पूरा अधिकार होता है कि वो अपने पति के घर जब चाहे आ सकती है, जब चाहे मिल सकती है। तो ये पुलिस वाले कौन होते हैं? दरअसल देखिए, ये कहानी बहुत ही ज्यादा जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लेकिन इस बीच में एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर ज्योति सिंह की सुरक्षा के लिए या उनकी फैमिली की सुरक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ज्योति सिंह वहां पे, अगर आपने लाइव वीडियो देखा होगा तो आपको साफ एक बात समझ में आ रही होगी कि ज्योति सिंह जो है बार बार एक बात कह रही है कि सर्च वारंट लेकर आइए, आप वारंट लेकर आइए तभी मैं आपके साथ जाऊंगी, अदरवाइज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और मैं जनता के कहने से अपने पति से मिलने आई हूं, और जनता ही ये निर्णय लेगी, जनता ही ये न्याय करेगी कि मैं यहाँ से जाऊं या ना जाऊं। जब तक मैं अपने पति से नहीं मिल लेती, जब तक मैं अपने पति से बात नहीं कर लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सारी कहानी जो है आपको एक लाइव वीडियो में मिल गई होगी, जो कि 12 मिनट की क्लिप थी। अगर आपने देखी होगी तो उसमें, अगर आपने नहीं भी देखी है तो फौरन जाके देख लीजिए, उसके बाद आप पूरी जो स्टोरी है, जो पूरी कहानी है, उसको आप लोग जो है समझ सकते हैं। तो देखिए, ये रही पूरी बात। बिलक बिलक के एक महिला, एक बेटी, एक बहन रो रही है, बहू रो रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों सुनेगा कोई? ये तो मैं भी सोच रही हूँ। इसलिए नहीं कोई सुन रहा है क्योंकि वो बेटी है और बहू है किसी की, और बहू भी है तो किसकी? जिनकी आंखों में पट्टी लगी है उनकी। मैं एक और बात करना चाहूंगी कि देखिए, बहू जो होती है घर की लक्ष्मी होती है। अगर आप अपने घर की लक्ष्मी का इस तरीके से अनादर करते हैं तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जो है बरसेगी? ये तो बड़ा, मैं कहूंगी कि बहुत आप भाग्यशाली है पवन जी कि आपके गले में माता सरस्वती जो है विराजमान है। अदरवाइज जो आपकी हरकतें हैं, जो आपकी धोखाधड़ी वाली चीजें चलती हैं, घिनौनापंती चलता है, और साथ में जिस तरीके से आपकी पत्नी ने आप पर यह आरोप लगाया है कि आप उनकी आंखों के सामने होटल में एक लड़की को लेकर जाते हैं, तो भाई वो कौन सी महिला होगी जो ये बर्दाश्त कर पाएगी कि मेरा पति मेरी ही आंखों के सामने दूसरी लड़की के साथ हम बिस्तर होने को जा रहा है? और पवन सिंह को लेकर कई तरीके की बातें भी की जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि पावर स्टार अपने आप को कहते तो जरूर है, लेकिन ये पावर कहीं और दिखाते हैं। दरअसल ये अपने आप को बाहुबली बनने में पीछे नहीं छोड़ते, ये साबित करने में पीछे नहीं छोड़ते हैं। लोग कहते हैं अगर आपको हीरोइन बनना है या इनके साथ कोई एल्बम शूट करना है तो हम बिस्तर पावर स्टार के साथ होना ही पड़ेगा। भाई ये सब जो है आरोप पवन सिंह पर लग रहे हैं। कुछ अंधभक्त आकर यहाँ पे मुझे गरियाएंगे जरूर, मुझे पूरा विश्वास है। वो ये भी कहेंगे कि आप जो है पावर स्टार की छवि को खराब कर रही हैं। मैं बेटी हूं, मैं भी बहू हूं, मैं भी पत्नी हूं, और साथ में मां भी हूं। तो उस महिला के दर्द को मैं समझ सकती हूं। मैं बागी बलिया से बिलोंग करती हूं, और वो भी बलिया की लड़की है, तो बिल्कुल भी वो कमजोर नहीं है। ये आप एक बार सोच लीजिएगा जरूर। निडर है वो। और इतने दिनों से, जब आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था, उस समय वो पत्नी कहाँ थी? आप ही के लिए तो हर समय वहां तत्पर थी, आप ही के लिए वोट मांगने के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं घूमी, दर बदर घूमी, पैरों में छाले पड़ गए लड़की के, लेकिन उस लड़की ने उफ तक नहीं किया। उस महिला ने एक बार उफ तक भी नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पति से जो अनबन है सो अनबन है, लेकिन मैं अपने पति को जिताने के लिए हर वो कोशिश करूंगी जो एक पत्नी का कर्तव्य
कर्तव्य है। तो ये सारी बातें थी। तो अब ये क्या कहा जाए, ये कहना उचित तो होगा ही मुझे लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह ने ज्योति सिंह का पूरा इस्तेमाल किया था लोकसभा चुनाव में। अब जब लोकसभा चुनाव के बाद ज्योति सिंह बहुत स्ट्रांग हो गई और वो खुद से जो है सेवा के रूप में आ गई, सबसे मिलने लगी, सबसे जुलने लगी और सबके बीच एक प्यार जो है वो कायम करने लगी, तो लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और इस लायक बनाया कि वो इस बार जो है चुनाव लड़ सकती हैं। तो दुख आपको किस बात का है कि बीवी चुनाव लड़ रही है, इस बात का दुख हो रहा है कि आप चुनाव हार जाएंगे जनाब, इस बात का दुख है? भक्तों गाली दीजिएगा जरूर, हम तैयार हैं सुनने के लिए, क्योंकि जनता जनार्दन जो है अगर आपको स्टार बना सकती है तो आपको फ्लॉप करने में भी कभी पीछे नहीं हटेगी। तो चलिए अब बात करते हैं, ये सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी। कल रात को ऑल ऑफ सडन मैंने भी देखा, रात को एक पोस्ट आता है, सभी लोग धकाधक जो है उस पोस्ट को लाइक करते हैं। लोग जो है अंधभक्त जो बैठे हैं वो कमेंट करके पवन भैया हम आपके साथ हैं, पवन भैया हम आपके साथ हैं। तो चलिए पवन जी, आपका वो पोस्ट जो है जिसपे आपने 3 बातें क्लेम करी हैं ज्योति सिंह के ऊपर, उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबके जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनके बदौलत में यहां तक पहुंचा हूं। दूसरी बात, ज्योति सिंह जी, क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर दूसरे पॉइंट की। आपके द्वारा आपके द्वारा बस एक ही रट थी कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है। बिल्कुल आपके बस का नहीं है, हम भी मान लिए पवन जी। समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलवाया, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो। ओ हो, ये आप ही का ना वर्ड है, ओ हो। तो ये था आपका पूरा नोट, जिसको लोगों ने पढ़ा, सुना और हमने भी सुना और समझा। उसके बाद भाई आपकी पत्नी जी का जो है रिप्लाई क्या आता है वो भी जरा हम पढ़ लेते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है और जिन्होंने आंखों में पट्टी लगाई हुई है उनके लिए भी ये जो नोट है काफी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, आपकी आंखों को शायद खोल दे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे ज्योति सिंह ने जो नोट लिखा है कि अपने पति देव के लिए क्या सच और क्या झूठ, ये हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि अब 4 दीवारी के अंदर की बातें नहीं रह गई हैं। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूँ। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और जहां तक आपने 1.5 घंटे बैठने की बात कही है, तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है। मैं आशा करती हूँ कि यदि आप सच है तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। तो देखिए ये सारी बातें हुई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और ज्योति जी ने अपनी बात रखी। तो अब मेरा सवाल ये उठता है कि जब ज्योति सिंह कह रही है कि आप 1.5 घंटे वहां नहीं थे, आपसे बातचीत नहीं हुई थी, तो फिर आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? और आज का एक इंटरव्यू है, लेटेस्ट इंटरव्यू है, अभी का इंटरव्यू है जो जहां पे उन्होंने दिया इंटरव्यू में एनडीटीवी को, जिसमें उन्होंने सारी बात बताई है कि कितने देर वो वहां पे बैठी, किन किन लोगों ने उनसे बात किया और क्या क्या बोला, सब कुछ बताया। यहाँ पर ज्योति सिंह ने बोला कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो जब मैं वहां पे फ्लैट में गई, सोसाइटी में गई, वहां पर सीसीटीवी कैमरा है, उससे पता चल जाएगा मैं कितने देर वहां पर मैं थी। और दूसरी बात, पवन जी कितने देर थे और कितने देर बाद वो निकल गए थे। ऋत्विक जो कि पवन सिंह के भाई हैं, हमेशा जो है बीच में आ जाते हैं और जहां तक वो जब भी बीच में आते हैं कुछ ना कुछ गलत करके ही जाते हैं। गुड्डू भैया ज्योति सिंह से कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे नहीं रहने दूंगा, आप यहाँ नहीं रह सकती है। इस पर ज्योति सिंह कहती है क्यों नहीं रह सकती हूँ, अभी तो मेरे पति से मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तो मैं रहूं क्यों नहीं। ये एक बात ज्योति सिंह ने गुड्डू भैया से कहा, जो कि पवन सिंह के बड़े भैया हैं। धनंजय जी का भी नाम लिया, कई लोगों का नाम लिया और अपनी माता यानी सासू माँ को भी कहा कि उनका नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में उनके फोन में डाल दिया गया है। तो ये सारी बातें हुई हैं। तो बात हम ये भी जानना चाहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी जब बात ही नहीं किए हैं तो कहानी कहाँ से गढ़ी जा रही है?
ठीक है, तो ज्योति सिंह जी जो है बिल्कुल भी मिल नहीं पाई हैं। उसके बाद जो है पवन सिंह के बोलने पर ही पुलिस वहां भेजी गई है उन्हें वहां से गिरफ्तार करने के लिए। और पवन सिंह कहते हैं कि पुलिस हमने इसलिए वहां लगाई हुई है क्योंकि वो उनकी सुरक्षा करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपने लाइव वीडियो देखा होगा तो मैं इसका जो है जवाब चाहूंगी आप लोगों से। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे।